हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, वेलकम टू आवर ओवरव्यू स्टडी चैनल। हम लोग जानते हैं कि पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम के लिए। अगर पीवाईक्यू से अगर कोई क्वेश्चन आए और हम गलत कर जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख की बात होगी। और ये भी हम जानते हैं कि पीवाईक्यू से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 40 से 50% क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। इसलिए हम अपनी एक सीट पक्का करने के लिए पीवाईक्यू को बहुत ही गहनता से उसको हम हल करेंगे और उसको एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में हमारा कोई भी पूछे हुए क्वेश्चन से गलत ना हो। और इसमें हम जितने भी यूपी पीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, सभी पर ही हम डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा जीएस पीवाईक्यू स्पेशल का जो कोर्स है, ये जो कोर्स है इसको हम फ्री चलेगा। और इस पर आप लोग सभी लोग ध्यान से इसका अगर करेंगे तो जीएस प्रीवियस स्पेशल सीरीज से हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा, जिससे आने वाले एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपनी एक सीट पक्की करने के लिए यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए सभी एग्जाम के पेपर को टॉपिक वाइज सॉल्व और डिटेल डिस्कशन किया जाए। तो आइए दोस्तों, पूरे जोश के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पीवाईक्यू को हल करते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं और एक नई भविष्य में अपने सपना को पूरा करते हैं। तो हमारा ये थर्ड टॉपिक है, जिसमें ऋग्वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड से क्वेश्चन का संकलन किया गया है। जिसमें हम अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर देखना चाहें तो ऋग्वैदिक पीरियड कहाँ से शुरू होता है। ऋग्वैदिक पीरियड आपका 1500 BC से आपका 1000 BC तक चलता है। 1000 BC तक ऋग्वैदिक पीरियड है। और पोस्ट वैदिक पीरियड जो है आपका 1000 BC से 600 BC तक है, पोस्ट वैदिक पीरियड को बोलते हैं। और ये भी हिस्ट्री का जो हिस्ट्री है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि प्री हिस्ट्री हम हिस्ट्री में हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री जो है, इसको हम 3 फेस में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी और हिस्टोरी। प्री हिस्टोरी में रिटेन जो एविडेंस है नहीं है। प्रोटो हिस्टोरी में रिटेन एविडेंस है लेकिन ये रीडेबल नहीं है। और हिस्टोरी में रिटेन एविडेंस है, रीडेबल भी है। तो इसमें प्रोटो हिस्टोरी में हम देखेंगे तो हमारे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर है, ये दोनों आता है। क्योंकि इसमें रिटेन एविडेंस तो है लेकिन उसको डिसिफर हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पिछले जो मैप है उनको एक बार देख लें, ताकि हमारे दिमाग में बैठा रहे, ताकि हमें याद रहे। और तो हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड में, मतलब कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और निथोलिथिक यानी स्टोन पीरियड में कुछ साइट है, उनको हमें दिमाग में बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी को इसको हम, ताकि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यहाँ से गलती कोई ना हो। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं सरसरी निगाह से। तो हम यहाँ पर देखते हैं पैलियोलिथिक साइट यहाँ पर साउथ इंडिया में 2 है। कौन सा? हुंसुगी है और कुर्नूल है, ठीक। और एक भीमबेटका है आपका सेंट्रल इंडिया में, विंध्या के पास। फिर उसके बाद नियोलिथिक साइट हम की बात करते हैं। तो नियोलिथिक साइट में देखते हैं तो नियोलिथिक साइट यहाँ पर जो ब्लू कलर में स्क्वायर में, तो साउथ इंडिया में 2 है, पीएमपल्ली और हुल्लूर कर्नाटक में, पीएमपल्ली तमिलनाडु में। फिर उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, दाऊदो हल्दिंग है। फिर उसके बाद हम बिहार में जाते हैं तो वहाँ पर चिरंड है। उत्तर प्रदेश में महागढ़ा और कोल्टिवा है, ठीक। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में बुरजाहोम और पाकिस्तान में मेहरगढ़। तो ये कितनी साइट एनसीईआरटी में दी होती है। यहाँ पर नियोलिथिक पीरियड का देखें तो 2, 3, 5, 7 साइट दी है। तो 7 साइट हमें याद रहनी चाहिए, ठीक। एक बुरजाहोम जो जम्मू कश्मीर में, मेगालिथिक का, अगर मेगालिथिक का साइट देखें तो मेगालिथिक की अगर हम साइट की बात करें तो मेगालिथिक का यहाँ पर एक है आदि चंडूर मेगालिथिक साइट है। यहाँ पर मेगालिथिक साइट है आदि चंडूर, ठीक। और अर्ली विलेज का देखें तो ईमान गांव जो महाराष्ट्र के पास है। और यहाँ पर ये भी देखना है कि कौन से नदी के पास में है, तो नदी का भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम नदी को देखते हैं तो नदी का अगर देखते हैं तो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर यहाँ पर अगर देखते हैं कावेरी रिवर, तो कावेरी रिवर के अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो यहाँ पर
हुल्लूर नियोलिथिक साइट, कौन सा हुल्लूर नियोलिथिक साइट। और पियमपल्ली भी नॉर्थ में कावेरी के, और कावेरी के साउथ में आदि चलनूर जो कि मेगालिथिक साइट है, और एक ब्रह्मगिरी भी मेगालिथिक साइट है। ठीक, ये तुंगभद्रा, यहाँ पर अगर देखें तो ये तुंगभद्रा रिवर है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये कृष्णा रिवर जो हुंसगी के पास में, हुंसगी जो है इसके साउथ में। अगर यहाँ पर देखें तो तुंगभद्रा रिवर के नॉर्थ में अगर हम देखें तो हुंसगी है, और तुंगभद्रा रिवर के नॉर्थ साउथ और ईस्ट में कुन्नूर खेब है। ठीक, भीमबेटका आपका नर्मदा रिवर पर है। ठीक, और चिरण जो है आपका देखें तो ये यहाँ पर ही बूढ़ी गंगा आती है, वो है। फिर कोल्डियावा देखें तो कोल्डियावा जो है ये यमुना नदी, और ये गंगा नदी है, यमुना नदी, गंगा और यमुना के मिलने से पहले मतलब इलाहाबाद से पहले है। ठीक, याद रहनी चाहिए। तो महागढ़ा और कोल्डियावा। ठीक, मेहरगढ़ आपका बोलन पास के पास में, और यहाँ बुरजाहोम आपका सतलज के लगभग पास में। ठीक, तो चलते हैं। और कोई, ये हमारा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ साइट हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा रावी के कहाँ पर है, तो लेफ्ट बैंक पर है, रावी के लेफ्ट बैंक पर हड़प्पा है। ठीक, मंडा अगर देखें तो चेनाब रिवर जो है, ये चेनाब रिवर, और चेनाब रिवर के नॉर्थ और ईस्ट में, मतलब कि उसके नॉर्थ में ही है, चेनाब रिवर पर ही है। देखा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेनाब रिवर पर है। ठीक, और राखीगढ़ी देखें तो यहाँ पर है हरियाणा में। कालीबंगन देखें तो आपका पंजाब में, कालीबंगन राजस्थान में, बनवाली राजस्थान आपका हरियाणा में। ये चंबल रिवर है, यमुना रिवर, ये गंगा रिवर। ठीक, माही रिवर है, और यहाँ पर साबरमती रिवर है। और साबरमती के ही अगर मुहाने पर देखें तो एक लोथल है, यहाँ भोगवा रिवर है, भोगा रिवर पर लोथल है। नागेश्वर जो है खम्बाट की खाड़ी, नर्मदा रिवर यहाँ पर है। धौलावीरा यहाँ पर है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। चौंदोरो यहाँ पर है। मोहनजोदाड़ो यहाँ पर इंडस रिवर के राइट बैंक पर, और सुतकेंद्रा यहाँ पर है। ठीक, तब याद हो जाना चाहिए सुतकेंद्र कहाँ पर है। सुतकेंदोर आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और मंडा यहाँ पर। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, सुतकेंद्र और मंडा को, तो ये रहा। ठीक, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आलमगीर है, और यहाँ पर कहीं महाराष्ट्र में दाइमाबाद है। तीनों मिलने के बाद यही एरिया आपका है, ये रेक्टेंगुलर एरिया में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग ने इतनी साइट देख लिया था, इसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे का अपना कंटिन्यू। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मंत्रा फ्रॉम द गायत्री, फेमस मंत्रा जो है, गायत्री मंत्र जो है, फेमस गायत्री मंत्र इज फाउंडेड इन द विच टेक्स्ट एट द फर्स्ट, कौन सा टेक्स्ट में ये पहले पाया गया। तो ये ऋग्वेद में पाया गया। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल में से ये तीसरा मंडल में पाया गया, जिसकी गायत्री मंत्र की कंपाइलेशन विश्वामित्र के द्वारा किया गया। ये सूर्य के प्रार्थना के लिए, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि सतवीर इज आल्सो कॉल्ड सावित्री, सवितुर इज आल्सो कॉल्ड सावित्री। ठीक, इज पॉपुलर मंत्रा ऑफ गायत्री इज गिवन द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा में दिया गया। विच डिस्क्राइब द गॉड सावितुर यानी सावित्री। गायत्री मंत्र है भी कंपोज बाय महर्षि विश्वामित्र के द्वारा कंपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरिटी, देयर इज सिमिलरिटी इन द ऋग्वेदा और अवेस्ता इज एसोसिएट विच रीजन। देयर इज सिमिलरिटी इन, यानी ऋग्वेद में और अवेस्ता में सिमिलरिटी, और अवेस्ता जो है किससे एसोसिएट है, तो अवेस्ता ईरान से रिलेटेड है। वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जिस ऋग्वेद में सभी देवताओं का वर्णन है, उसी तरह से उसमें भी लगभग सभी देवताओं का वर्णन हमें मिलता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बी इज करेक्ट आंसर। तो अवेस्ता इज ए प्राइमरी कलेक्शन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जोरास्ट्रिज्म कंपोज इन द अवेस्तान लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ ईरान से एसोसिएट है। ठीक, और ये जैन अवेस्ता इज द होली बुक ऑफ जोरोस्ट्रिज्म इज कंटेन द टेक्निकल टीचिंग ऑफ द प्रोफेट जोरोस्टर प्रोफेट का ये टेक्निक है, इसमें लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विच इज एशियंट मोस्ट वेदा,
एमांग द फॉलोइंग सबसे पुराना वेद है कौन है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद आपका RSY ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद सामवेद है, उसके बाद आयुर्वेद है, उसके बाद अथर्ववेद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट एशियंट वेद? ऋग्वेद है, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, among the following one is not the वेदांग। वेदांग क्या होता है? तो ये वेदों का ही एक अंग है जिसको हम वेदांग बोलते हैं। ठीक, तो इसमें वेदांग नहीं है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें अपने वेदों के बारे में, तो अगर हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं तो एक ट्रिक है, उसको याद कर लीजिए, बहुत आसान रहेगा। तो ट्रिक ये है कि सभी ब्राह्मण आए उपदेश देने। सभी ब्राह्मण आए उपदेश देने। तो ये ट्रिक है, इसको अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। सभी ब्राह्मण आए उपदेश देने। तो सभी, इसको हम बोलते हैं समहिता। क्या बोलते हैं? समहिता। क्या बोलते हैं इसको? समहिता, या इसी को हम बोलते हैं या वेदा, वैदिक वेदा। ठीक, इसको हम बोलते हैं ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणम। क्या बोलते हैं? ब्राह्मणम। इसको आय से क्या हो गया? आय से आपका जंगल वाली बुक जो थी जिसमें जंगल के बारे में बताया गया था, तो उसको हम बोलते हैं ब्राह्मणा वेदाज, और वेदाज ब्राह्मणा, इसको बोलते हैं हम अरण्यक्या। क्या बोलते हैं? अरण्यक्याज। ठीक, अरण्यक्या मतलब जंगल, फॉरेस्ट बुक। ठीक, और उपदेश देने, इसको बोलते हैं हम, उपदेश देने को हम कहते हैं उपनिषद। तो यहाँ से आपको मालूम चला कि हम, ये हमारा जो ये जितने भी हैं ये सभी क्या श्रुति टेक्स्ट हैं। क्या? श्रुति, जो सुन के याद किया जाता है। क्या? सुन के याद किया जाता है, सुन के, श्रुति। ठीक, नेक्स्ट कहाँ से होगा? उसको मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें क्या? स्मृति। श्रुति हो गया, क्या हो गया? श्रुति हो गया, श्रुति टेक्स्ट हो गया। सभी ब्राह्मण आए देखते हैं। उसके बाद हमारा हो गया स्मृति। स्मृति ये याददाश्त पर होती थी। क्या? स्मृति टेक्स्ट, ये याददाश्त पर जो हमें याद करते थे। तो इसमें आपका वेदांग क्या क्या आएगा? तो इसमें आप देख लीजिए, वेदांग आएगा, वेदांश या सूत्रा आएगा, वेदांग या सूत्रा। ठीक, और क्या आएगा? स्मृतियाँ आएंगी, स्मृति। फिर इपिक आएगा, इपिक मतलब जैसे महाभारत रामायण, इपिक्स आएंगे। फिर उसके बाद पुराण आएंगे, पुराण। ठीक, ये हमारा श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट, दो टेक्स्ट हैं। ठीक, तो इसी में से पूछा गया है वेदांग। जो वेदांग है तो यही वेदांग है, वेदांग जिसको हम सूत्रा भी बोलते हैं। अगर हम देखें तो ये स्मृति टेक्स्ट है और ये हमें याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कोशिश कीजिए। ठीक, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि वेदांग कौन सा नहीं है? तो वेदांग इसमें से आप कौन सा नहीं है? तो आप जो सूत्रा, इसमें आपका आप इसमें देख सकते हैं कल्प वेदान है, निरुक्ता वेदान है, शिक्षा वेदान है, 6 विधान है। ठीक, 6 सुक्ता है, 6 विधान है। इस तो स्मृति नहीं है। कौन सा 6? तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दे रहा है कि वेदांग आर क्रिएट टू अंडरस्टैंड द वेदा प्रॉपरली, यानी वेद का ही अंग है। और यहाँ पर हम वेदा को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेदांग कितने हैं? तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेदांग 6 है। कितने हैं? तो 6 नंबर ऑफ वेदांग 6 है। इसमें शिक्षा, छंद है, व्याकरण है, निरुक्ता है, ज्योतिष है और कल्पा है।
ये 6 वेदांग हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करने का, वेदा को अंडरस्टैंड करने का काम आता है। एक स्मृति के अंदर ये नहीं आता है। स्मृति जो है लीगल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म है, जो मनु के द्वारा लिखी गई। जो सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है वो मनु स्मृति सबसे ओल्डेस्ट है। कौन सा? मनु स्मृति सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है। आपको ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वेदा सभा समिति आर कॉल्ड टू डॉटर ऑफ प्रजापति। तो ऋग वेदा ऐसा है जिसमें सभा समिति का व्याख्या की गई है और उसी को हम प्रजापति का डॉटर भी बोलते थे। ठीक, तो सभा में जो सभा है इसमें क्या बोलते हैं, इसमें सभी लोग रहते थे और समिति में ओल्ड लोग रहते थे, ओल्ड पीपल। ठीक, उनका ग्रुप था जो कि कोई काम करने से पहले, जैसे हमारा सभा लोकसभा है उसी तरह से। ठीक, तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड के टाइम सभा वाज द बॉडी ऑफ द विलेज और इल्डर। सभा जो इल्डर का है। समिति और जनरल असेंबली क्या है? सभा जो सभा है, अगर देखा जाए सभा ये बॉडी ऑफ विलेजर, जो विलेज के जो इल्डर लोग थे, और समिति तो जनरल असेंबली, यानी सभी लोग इसमें थे, यानी सभी मेंबर कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट होते थे। एक तरह से डेमोक्रेसी थी। अथर्ववेदा आइडेंटिफाई द सभा एंड समिति आर टू डॉटर ऑफ वैदिक और प्रजापति। कौन? अथर्ववेद जो है उसने आइडेंटिफाई किया सभा और समिति को, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सभा समिति ऑफ शुक्ल आयुर्वेदा। तो शुक्ल संहिता जो है यहाँ पर फॉलोइंग संहिता शुक्ल आयुर्वेदा। तो शुक्ल आयुर्वेदा के यहाँ पर पूछ रहा है। तो आयुर्वेदा ऑलरेडी आपका देखेंगे तो तैत्तरीय नहीं हो सकता, कब तक यहाँ पर ये वाला है। कौन सा? वजा सन्नेयी। तो यहाँ पर जो जितने भी आयुर्वेदा हैं उस सभी के क्या होते थे? एक संहिता होता था। सभी वेदों के कुछ न कुछ एक वेदों, सभी वेदों के शुक्ल वेदा, कृष्ण वेदा, ये सब आयुर्वेदा, तो यहाँ पर भी इसका है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में आपका संहिता ऑफ द शुक्ला आयुर्वेदा इज कॉल्ड, शुक्ला आयुर्वेदा का जो संहिता है वो कॉल्ड वजासनेयी संहिता। वजासनेयी नेम ड्राइव फ्रॉम द, ये जो नेम आया है कहाँ से आया है? फ्रॉम द वजासनेया द पेट्रोनिक ऑफ द याजनावल्का इसके पेट्रोनिक थे और इसको फाउंडर ऑफ द वजायन सभा, इसके फाउंडर भी थे। ठीक, फाउंडर ऑफ वज्रासनेयी ब्रांच के फाउंडर कौन थे? तो वज्रासनेयी ब्रांच के फाउंडर हमको यजनावल्क्या याद करिए। यजनावल्क्या फाउंडर थे और पेट्रोनिक थे और इन्हीं के नाम पर ही ये वज्रायनी संहिता जो शुक्ल आयुर्वेदा का एक संहिता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वैदिक वाच। जो वैदिक स्क्रिप्ट है ऋग्वेदा का तो देवनागरिक थी। कौन सी थी? देवनागरिक। बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज देवनागरिक। ठीक, ऋग्वेदा आर नॉट डॉक्यूमेंट अंटिल द लेटर ईयर। एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऋग्वेदा जो है वाज नॉट डॉक्यूमेंटेड अंटिल द लेटर ईयर बिकॉज intricacious and minute of detail of sound and state वैदिक लैंग्वेज could not preserve the by written। इसको रिटर्न के द्वारा प्रिजर्व नहीं किया जा सकता था। when it was put down it was written in देवनागरी। जब लिखा गया तो इसको किस में लिखा गया? तो देवनागरिक में लिखा गया। इसमें देवनागरिक स्क्रिप्ट में लिखा गया, यानी वेदा को देवनागरिक स्क्रिप्ट में लिखा गया। और सबसे ओल्डेस्ट मनुस्क्रिप्ट वेदा जो है ऋग्वेदा है। और ये कब इन पुणे कनेक्शन विच आर डेटेड 4064 AD, यानी 40 यानी सुल्तान पीरियड के टाइम इसको कलेक्ट किया गया। ठीक, नेक्स्ट ऋग्वेदा। यहाँ पर क्या इसमें क्या ऋग्वेदा में और सामवेदा, यहाँ पर वेदों का ये दिया गया है, उसमें किसके बारे में ये एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में ये पूछा गया है। तो ऋग्वेदा में क्या है? तो ऋग्वेदा में भगवान की स्तुति का मिलता है। ठीक, क्या मिलता है? भगवान की स्तुति। तो ऋग्वेदा ए का 4 जाएगा। ठीक, तो ए का 4 इसमें नहीं खत्म। ठीक, तो ऋग्वेदा भगवान की स्तुति, हाइमस और प्रेयर उसमें है। ठीक, अथर्ववेदा तंत्र मंत्र है। क्या है? तंत्र मंत्र है, चौथा कड़ी, डी का 3 इसी में है। ठीक, दोनों में। सामवेदा में साउंड और म्यूजिक के बारे में है।
स से शाम, शाम, स से साउंड। ठीक, सामवेदा में कहा म्यूजिक और म्यूजिक के बारे में। आयुर्वेदा में सेक्रीफाइस, हाइमस एंड सेक्रीफाइस ऑफ ला। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो इसमें एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ऋग्वेदा में हाइमस एंड प्रे है, आयुर्वेदा में हाइमस एंड सेक्रिफिशियल लॉ है, सामवेदा साउंड और म्यूजिक, यस से साम, यस से साउंड, याद कर सकते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का सब्जुगेशन है। ठीक, काले जादू। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग बेस ऑन ऋग्वेदा। तो इसमें ऋग्वेदा का कौन सा बेस पर कलेक्शन है, अथर्ववेदा, सामवेदा, आयुर्वेदा। तो यहाँ पर कौन है, तो हम क्या बोल रहे हैं, आर यस वाई ए। तो यहाँ पर यस बाद में तीसरी का कलेक्शन है, कौन सा, सामवेदा, सामवेदा आई करेक्ट है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बी इज करेक्ट। तो इसमें एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन में ये दिया है कि द कलेक्शन ऑफ द सामवेदा, द कलेक्शन ऑफ द सामवेदा the collection of the Samveda is based on the Rigveda. There are 1549 वर्जन ऑफ द सामवेदा। सामवेदा में इतना वर्जन है, कितना, 1549। ठीक, ओनली 75 वर्जन एडेड लेटर, 75 जो वर्जन जो है वर्जन जो बाद में ऐड किया गया है। वाइल द रेस्ट हैव द टाइप फ्रॉम द ऋग्वेदा, जो कि बहुत, और बाकी सब ऋग्वेदा के द्वारा ऋग्वेदा से लिया गया है। तो सामवेदा इज सॉर्टेड ऑफ द ऑल फोर वेदा। सामवेदा सबसे छोटा है, सभी साम सॉर्टेड ऑन ऑल वेदा, फोर वेदा। ओरिजिन ऑफ द सप्त स्वर सारे गामापा मेंशन इन द सामवेदा, यानी संगीत का जो ओरिजिन है इसमें सामवेदा में मेंशन है। अर्लियर मेंशन है आयुर्वेदा, अर्लियर मेंशन अबाउट द आयुर्वेदा, साइंस ऑफ लाइफ इज फाउंड। साइंस ऑफ लाइफ किस में फाउंड किया गया, तो अथर्ववेदा में। अथर्ववेदा में साइंस ऑफ लाइफ के बारे में दिया गया है। इसमें अथर्ववेदा में भी है कि इसमें टोना टटका तंत्र मंत्र के बारे में भी दिया गया है, कालम ब्लैक मैजिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ द आयुर्वेदा, साइंस ऑफ लाइफ इज फाउंड इन अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में फाउंड किया गया। इट प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द मेडिसिन ऑफ प्लांट डिशेस एंड रेमेडीज। अथर्ववेदा नेम आफ्टर द नेम ऑफ द सेग अथर्वा, जो साधु संत जो अथर्वा थे उनके नाम पर इसका अथर्ववेद पड़ा। ठीक, अथर्ववेद का नाम तो अथर्वा साधु के नाम पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदा रिलीजन वाह, ऋग्वेदा का रिलीजन क्या था, तो ऋग्वेदा कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन था, ये क्या, बहुत सारे थे। तो मोनोलिस्टिक होने से, लिबरेशन होने, तो इसमें पोलियोथेस्टिक थे। क्या थे ये, पोलियोथेस्टिक थे। ठीक, तो ऋग्वेदा पोलियोथेस्टिक थे। इनका जो आज का है वो ऐसा नहीं था। ठीक, आज के टाइम में जैसे हिंदू मुस्लिम सब हो रहा है, नहीं था। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, तो रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज द बेस ऑफ नेचर ऑफ वर्शिप। जो आर्यन थे उनको नेचर के प्रति वो बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर थे, नेचर से, नेचर की हम पूजा करना। और वैदिक आर्यन स्ट्राइव द रिलेशन वेरियस डाइटीज विद द नेचर पावर की पूजा करते थे, उससे अपना रिलेशन बनाए रखते थे। दे बिलीव दैट ऑल द नेचुरल हैपनिंग इन द साइमल्टेनियस बाय द रिलेटेड डाइटी, और जो भी नेचर से जिस देवी देवता से उसका रिलेशन होता था उसी के साइमल्टेनियसली वो उसको रिलेट कर देते थे। ठीक, इंदिरा वाज द एज्यूम एज द गॉड ऑफ रेन। इंदिरा को क्या करते थे, ये गॉड ऑफ रेन, वर्षा का देवता एंड वार का देवता। ठीक, इसको पुरंदर भी कहा गया है। अग्नि वाज द मोस्ट पावरफुल दैटीज इन द नेक्स्ट ऑफ इंदिरा। इंदिरा के बाद अग्नि आती थी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ये इंटरमीडिएटर था, कौन सा मीडिएटर बिटवीन द मैन और गॉड के बीच में। हु परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस करने। वरुणा वाज द गॉड ऑफ द वाटर। वरुण जो था गॉड वाटर का देवता। सन ऑफ द गॉड ऑफ लाइट। अर्थ वाज द एज्यूम द गॉडेस ऑफ द प्रोडक्टिविटी। जो अर्थ थी वो प्रोडक्टिविटी का देवी थी, यानी प्रोडक्ट देना। ठीक, देयर वाज द पोलियोथेसिज्म इन ऋग्वैदिक पीरियड। नो एविडेंस ऑफ द आइडल वर्शिप फाउंड ऋग्वैदिक पीरियड। मूर्ति पूजन का कोई एविडेंस ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये नोट कर लीजिए। नो एविडेंस फाउंड इन द वैदिक पीरियड ऑफ द मूर्ति पूजन का एविडेंस नहीं मिलता है। ठीक, तो ये ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये PCS में 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बिलीव इन द बेसिक व्हिच फॉलोइंग। तो वैदिक पीरियड के टाइम के लोग किसमें बिलीव करते हैं बेसिकली, तो आइडल वर्शिप नहीं करते थे, अभी ऊपर पढ़ा गया। मोनोथेसिज्म थे नहीं। गॉडेस वर्शिप करते थे। सेक्रीफाइस एंड रिचुअल नहीं करते थे।
सेक्रीफाइस एंड रिचुअल करते थे। डी इज ऑप्शन करेक्ट, डी इज एंड सेक्रीफाइस एंड रिचुअल करते थे। गॉडेस वर्शिप, गॉडेस का वर्शिप तो करते थे, यहाँ पर सब सब कुछ कहा गया है ऊपर में देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पर डी बोल रहा है सेक्रीफाइस एंड रिचुअल, रिचुअल करते थे। चलिए ऑप्शन सी डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वर्ड गोत्रा आकर इन द फर्स्ट टाइम, वो गोत्रा गोत्री गोत्री होता है। गोत्रा सबसे पहले ऋग्वेद में ही मिला है, जो 10th मंडल में है, ठीक, 10th मंडल में। तो अर्लियर मेंशन द टर्म गोत्रा इज फाउंड इन ऋग्वेदिक वाइल इंट्रोड्यूस्ड गोत्रा वाज द ट्रेडिशन ट्रेस द अथर्ववेदा। तो इसका इंट्रोड्यूशन जो गोत्रा वेदा का, इसका अगर हम ट्रेस करें तो अथर्ववेदा में भी है। द टर्म गोत्रा कॉमनली कंसिडर द इक्विवेलेंट द क्लैन, जो टर्म गोत्रा है इसको क्लैन यानी आपके पूर्वजों से यानी खानदान से ये कॉमनली कंसिडर किया जाता है, उसमें मिलता है। इट इज ब्रॉडेड फॉर द पीपल हु आर डिसेंट यानी पूर्वज उसके डिसेंट इज अनब्रोकन मेल लाइन फ्रॉम द कॉमन मेल सेंटर एंड पैट्रिलिनियर, और जो पैट्रिलिनियज है, पैट्रिलिनियज वहाँ से इनका कनेक्शन रहता है, ये ब्रोकन अनब्रोकेबल है, ठीक। तो गोत्रा से हम उस आदमी के उसके एंसेस्टर के बारे में, उसके पूर्वजों के बारे में पता करते हैं। और इसका सबसे पहले मेंशन ऋग्वेद में किया गया है और इसका ट्रेस अथर्ववेद में भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ये बार फिर पूछा जा सकता है क्या, ऋग्वेदा इंट्रोड्यूस गोत्रा और इसका ट्रेस आपका अथर्ववेद में भी मिलता है, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ मंत्रा इन द ऋग्वेद बिलोंग टू, सबसे ज़्यादा मंत्रा जो है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा आप किसको मिलेगा, अग्नि को, सबसे ज़्यादा इंद्र को है, इंद्र नहीं दिया तो अग्नि, ठीक। तो मोस्ट पावरफुल डाइटीज ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड इंद्रा के लिए 250 वर्ष है, ठीक। और फिर पावरफुल डाइटी अग्नि के लिए 200 है, 50 कम है, ठीक। नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट पावरफुल वरुण, क्वेश्चन इंटरनामिक, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक इपिक ऑफ वर्ड वर्णा इज फाउंड इन फर्स्ट टाइम। यहाँ पर वर्णा, पहले गोत्र पूछा था, अब वर्णा, तो ऋग्वेद में 10th मंडल में, किसमें 10th मंडल में वर्णा है। इसको 10th मंडल में पुरुष सूक्ता जो है उसमें पाया गया है, ठीक। जब ये क्वेश्चन आया था तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, जब क्वेश्चन आया था तो लोगों ने हल नहीं कर पाया था, ठीक। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो इस एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पुरुष सूक्ता जो है, पुरुष सूक्ता विच मेंशन अबाउट द वर्ण सिस्टम इन वैदिक सोसाइटी, वैदिक सोसाइटी के टाइम जो वर्ण सिस्टम था उसको पुरुष सूक्ता में मेंशन किया गया। ये ऋग्वेद के 10वां मंडल में है। तो हम अगर देखते हैं तो 10वां मंडल बाद में लिखा गया है, ठीक, पहले नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इपिक विच मेंशन अबाउट द पुरुष मेधा, पुरुषा मेधा यजना, पुरुषा मेधा, द इपिक मेंशन अबाउट पुरुषा मेधा यजना इज, तो यजना किसमें, पुरुष मेधा यजना किसमें है, तो सप्त ब्राह्मणी, किसमें, सप्त ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है तो इस जितने भी वेद हैं सभी के ब्राह्मणम है, ठीक। तो सप्त ब्राह्मण है जिसमें इस पुरुष मेधा याजना का वर्णन किया गया है, उसका मेंशन किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सी इज करेक्ट आंसर। तो अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो अर्ली इन्फॉर्मेशन अबाउट द पुरुष मेधा यजना इज फाउंड सप्त ब्राह्मण रिलेटेड टू आयुर्वेदा, कौन, आयुर्वेदा से रिलेटेड है। पुरुष मेधा योजना, देयर वाज द ट्रेडिशन ऑफ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ मैन, यहाँ पर क्या है, सेक्रीफाइस ऑफ मैन का है, आदमी का सेक्रीफाइस का सिंबल है, ट्रेडिशनल सिंबल। द पीपल फ्रॉम द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कम्युनिटी वे अलाउड टू पार्टिसिपेट इन योजना, तो केवल यहाँ पर हायर सोसाइटी के केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग ही इसमें होते थे। और ये शपथ ब्राह्मण में के आयुर्वेदा के, जो आयुर्वेद है जिसमें 4 वेद हैं, 4 वेद कौन कौन से हैं, तो सबसे सिंपल मैं आपको बोला RSYA, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का जो ब्राह्मणिज्म है जिसको सप्त ब्राह्मणम कहते हैं, उसी में इसका मेंशन है जिसमें पुरुष मेधा याजना है, ठीक। तो उसमें और इसमें भाग लेने वाले कौन थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय केवल अलाउ होते थे और कोई नहीं, ठीक। अब यहाँ पर करेक्ट वैदिक पीरियड के बारे में पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर आपको मैं पहले बता दिया कि 2 ही वैदिक लिटरेचर हैं, ठीक। पहला अगर यहीं पर बता दें तो पहला क्या है, श्रुति, कौन है, श्रुति के बाद एक है स्मृति, कौन है, स्मृति। तो श्रुति में अगर देखें तो क्या बोले, सभी ब्राह्मण हैं, ठीक। तो सभी ब्राह्मण आयु देते हैं, तो इसमें देखिए सभी ब्राह्मण आयु देते हैं, ए इज करेक्ट का, सभी ब्राह्मण आए
देते हैं। तो वैदिक संहिता, ब्राह्मणा, आर्यनका और उपनिषदा, ठीक। ये चारों का क्रम है। ये कौन सा है? तो ये श्रुति यानी सुन के, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, क्या करते थे? सुन के याद करते थे, पढ़ते थे, ठीक, लिखने का नहीं था। तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो टर्म वैदिक लिटरेचर मीन्स द 4 वेदा। टर्म वैदिक लिटरेचर मीन्स 4 वेदा। संहिता कहलाता था। 4 वेदा को अगर गलत कहते उसको संहिता कहते थे। एलाई द लिटरेचर बेस्ड ऑन द ड्राइव फ्रॉम द वेदा, ये वेदा से ही ड्राइव किया गया है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर, वैदिक संहिता, ब्राह्मणा, आर्यनका एंड उपनिषदा, ठीक। नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? तो गोपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? तो गोपथ ब्राह्मणा, गोपथ ब्राह्मणा, तो सभी वेदों का ब्राह्मणा होता है, ठीक। तो गोपथ किससे रिलेटेड है? गोपथ अथर्ववेद से रिलेटेड है, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी इज करेक्ट। आर में यूपी आर में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के टाइम, इसको याद कर लीजिए। और ऋग्वेदा का ऐत्रिया और कौशिका क्या है? ऋग्वेदा का ऐत्रिका एंड कौशिकी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो बढ़िया से देख लेते हैं। तो देयर आर वेरियस ब्राह्मणा टेक्स्ट, यहाँ बहुत सारे और जो डिफरेंट वेदा से हैं। ब्राह्मणा टेक्स्ट आर रिटेन इन द प्रोज फॉर्म, यानी कविता के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक। पोइट्री, अरे गद्य के फॉर्म में, पोइट्री कविता के फॉर्म में, प्रोज गद्य के फॉर्म में लिखा गया। ब्राह्मणा टेक्स्ट आर रिलेटेड टू प्रोसेस द फॉलोइंग ऑफ सेक्रिफिकेशन एक्ट, यानी सेक्रीफाई कैसे करना है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। मतलब कि अगर हम देखें तो जो ब्राह्मणा है संहिता को एक्सप्लेन करता है, आरण्यका ब्राह्मणा को एक्सप्लेन करता है, उपनिषद आरण्यका को एक्सप्लेन करता है, ठीक। यानी इसको जिसको वेदा नहीं समझ में आता है उसको ब्राह्मणा पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा गया। फिर ब्राह्मणा नहीं समझ में आता है तो आरण्यका पढ़े तो उसको समझ में आएगा, आरण्यका नहीं समझ में आता है उपनिषदा पढ़े तो उसको समझ में आएगा। यानी वेदा को समझने के लिए ब्राह्मणा पढ़ना पड़ता है, यानी उस ब्राह्मणा तो सभी वेदों का ब्राह्मणा है, ठीक। उसी तरह से ऋग्वेदा का क्या है? ऋग्वेदा का अत्रेया और कौशिकी है। आयुर्वेदा का तैत्तिरीय और शपथ है। आयुर्वेदा का शपथ ब्राह्मण है। तैत्तिरीय और तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का तंडैया, जैमिनिया, पंचविश, सद्विश और अथर्ववेद का गोपथ, ठीक। तो ये चारों ब्राह्मण के जो इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण है वो दे दिया गया, इसको याद होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वर्ल्ड यावा रेफर ऋग्वेदा अप्लाई द विच ऑफ, तो यावा मतलब जौ, मतलब बरले के लिए कहा गया है, ठीक। ये नेक्स्ट देखिए, जावा द वर्ल्ड यावा, अगर आ जाएगा परीक्षा में तो बहुत कंफ्यूज कर देगा। तो वर्ल्ड यावा रेफर टू ऋग्वेदा इन द अप्लाई द बरले जौ, द पीपल ऑफ ड्यूरिंग द वेदा पीरियड प्रोड्यूस द वेरियस क्रॉप। तो यहाँ पर वेदा के ऋग्वैदिक टाइम पर, वैदिक पीरियड के टाइम पर पीपल जो है बहुत सारे क्रॉप प्रोड्यूस करते थे। व्हीट को गुमद बोलते थे, गोधूम, राइस को बिरी, जावा को बरले, ब्लैक पी को उड़द बोलते थे, रेड लेंटल को मसूर बोलते थे, ठीक। तो ये इनका नाम है, ये याद होना चाहिए। क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वेरियस क्रॉप का इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड शतपथ ब्राह्मणा किसका? शतपथ ब्राह्मण आयुर्वेदा का है, ठीक। आयुर्वेदा का शतपथ ब्राह्मणा। कथक संहिता भी की इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द प्लगे, जहाँ पर जुताई होती थी और उसको 24 बैल खींचते थे, फुल बाय तो 24 ऑक्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग रिवर ऑफ मैते तामा देवी तामा नदी तामा इन ऋग्वेदा। कौन सा रिवर है जिसको माते तामा देवी तामा नदी तामा? तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हमको सरस्वती है। ऋग्वेद पीरियड में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सरस्वती थी, तो सरस्वती को ही कहा गया। तो यहाँ 25 रिवर का मेंशन है किसमें? नदी सुक्ता में। ऋग्वेद का नदी सुक्ता है उसमें 25 रिवर के बारे में एक्सप्लेन किया गया, जिसमें सरस्वती रिवर इज द सेकेंड मोस्ट सेक्योर्ड रिवर आफ्टर द इंडस रिवर इन वैदिक पीरियड। ऋग्वेद के बाद यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है ये सरस्वती रिवर है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेक्रेड रिवर थी, मोस्ट पवित्र रिवर थी, ठीक। तो वर्ड लाइक माते तामा देवी तामा नदी तामा है बीन यूज फॉर द रिवर सरस्वती। कुछ रिवर का यहाँ पर नाम दिया गया, उसको याद कर लेते हैं, ठीक। कोशिश करते हैं।
रावी रिवर को हम पुरुषामी कहते हैं। क्या? रावी रिवर को पुरुषामी कहते हैं। झेलम को बितास्ता कहते हैं। झेलम को बितास्ता कहा जाता था एशियन टाइम में। चेनाब को अस्किनी कहा जाता था। सतलज को सतुधरी कहा जाता था। सतलज को सतुधरी। ब्यास को बिपाशा। घग्गर को सरस्वती। हकरा को दृष्टवती। गंडक को सदानिरी। काबुल को कुभा। कूरम को क्रूमम को क्रूमू। कुनार को सुवास्तु। कुनार को क्या कहते थे? सुवास्तु। कूरम को क्या कहते थे? कुरमु। काबुल को क्या कहते थे? कुंभ। गंडक को सदानिरी। हरका को दृष्टवती। घग्गर को सरस्वती। ब्यास को बिपाशा। सतलज को सतुधरी। चेनाब को अस्किनी। झेलम को बिताशा। रवि को पुरुषनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग डिस्क्राइब द ऋग्वेदा पार्ट। कहाँ पर ये हुआ था? तो पुरुषनी, रवि रिवर के तट पर हुआ था। रवि को क्या बोलते हैं? पुरुषनी रिवर। तो 10 किंगों का राजा जो युद्ध हुआ था पुरुषनी रिवर पर हुआ था। इसको 10 राज्ञा भी कहते हैं, जिसे ऋग्वेद में मेंशन किया गया। इसके विश्वामित्र और वशिष्ठ थे, इनमें 2 थे, जिसमें 10 किंग थे। 10 किंगों ने इसमें किया था। उसमें क्या हुआ था? जो सुदास थे वो विक्ट्री किए थे। जो सुदास किंग थे वो जीत गए थे, जिसमें सुदास किंग को गाइड करने वाले वशिष्ठ मुनि थे और बाकी अपोजिशन में विश्वामित्र थे। विश्वामित्र अपोजिशन आर्मी में थे और वशिष्ठ जो थे आपका सुदास इसमें विक्ट्री किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्का ड्यूरिंग द एशियन टाइम स्टैंड फॉर। निष्का गोल्ड को बोला गया। गोल्ड को निष्का बोला गया। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है वो भूल जाता है। निष्का ऑर्नामेंट ड्यूरिंग द एशियन टाइम। निष्का वाज द ऑर्नामेंट विद द वन अराउंड द नेक। लेटर यूज द टर्म ऑफ द मनी कॉइन। बाद में इसको मनी कॉइन के रूप में किया गया। तो एक तरह से गोल्ड का ज्वेलरी था, गोल्ड ज्वेलरी था। ठीक, तो टर्म निष्का, फिर पूछा है निष्का के बारे में। मेंशन इन द ऑर्नामेंट वैदिक पीरियड यूज लेटर टाइम इट डिनोटेड। एंड बाद में क्या हो गया? तो कॉइन हो गया। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच उपनिषद यम और निचकेता का कंजर्वेशन यानी कन्वर्सेशन ऑन द स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज कौन सा में? यम और निचकेता एक बच्चा है। ठीक, यम देवता जो लॉर्ड ऑफ डेथ बोलते हैं वो है। तो किसमें? तो छंदो क्या उपनिषद, उसमें छंदोग्या उपनिषद, बृहंदका उपनिषद, कथा उपनिषद, केन उपनिषद। कथोपनिषद में आपको मिलता है किसका नाम? तो यम और निचकेता का जो डायलॉग है वो मिलता है, जिसमें यम ने कथा उपनिषद में निचकेता को बताएं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी कुछ चीज़ें बताई गई। जो एक्सप्रेशन देखते हैं तो कथा उपनिषद याद कर लेते हैं। फेमस अर्लियर यम एंड निचकेता कन्वर्सेशन रेफर टू कथोपनिषद। अर्लियर अबाउट द ओम इज फाउंड इन कथोपनिषद। ओम जो वर्ड है वो कथोपनिषद में है। अर्लियर मेंशन कृष्णा सन ऑफ देवकी मेंशन ऑफ कृष्णा सन देवकी एंड द पीपुल ऑफ घोर अंगरिया थ्योरी ऑफ मोनिसम फोर आर ट्रुथ बुद्धा महावीर थ्योरी लाइव एंड लेट अदर लाइव इज फाउंड इन छंदोपनिषद। छंदोपनिषद में 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताया गया है। और ठीक, इंडिया मोटो जो है सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक उपनिषद इसमें दिया है, तो पूछा कहाँ है? मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से डिराइव किया गया? तो मुंडक उपनिषद से। ठीक, याद होगा कथोपनिषद में यम और निचकेता का स्पिरिचुअल नॉलेज के प्रति कन्वर्सेशन है, जिसमें डिस्कशन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द मेंशन रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर। तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो इंडस हो गई, तो इंडस है, इंडस के बाद सरस्वती है। ठीक, नेक्स्ट। इन द इंस्क्रिप्शन में 14th सेंचुरी BC में डिस्क्राइब द वैदिक गॉड हैज बीन फाउंड। भोजा कोई जो है जहाँ से कहा था ईरान के पास में है, यहाँ पे एक भोजा कोई का है। भोजा का इंस्क्रिप्शन है ईरान के पास में पाया गया है। ठीक, टर्की में पाया गया है, जिसमें हिंदू के जो एशियन देवता हैं उनका नाम भी मेंशन है, जैसे इंद्र का, मित्रा का, वरुण का और नक्षत्रिया का भी मेंशन है। जिससे मालूम चलता है कि आर्य लोग जो है इंडिया से नहीं बाहर से आए थे। ठीक, मनुस्मृति बेसिकली रिलेटेड टू, मनुस्मृति किससे रिलेटेड है? तो ये
ला है, मनुस्मृति ला है, ठीक, ला की किताब है, ठीक। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मनुस्मृति अथवा ला ऑफ मनु इज द एशियन लीगल टेक्स्ट अमंग द धर्मशास्त्र ऑफ द हिंदुइज्म। मनुस्मृति द लॉ ऑफ मनु इज कंसिडर्ड बाय द सम हिंदू टू बी लॉ लेड डाउन फॉर हिंदूज। इट was the first text in the संस्कृत and later translated in English by the विलियम जोन्स। विलियम जोन्स हुआ है जो बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। विलियम जोन्स जो है बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किया था, इसको याद कर लीजिए। 1794 में तो बंगाल एशियन सोसाइटी की जो एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो 1782 में हुआ था, 1782 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ड्यूरिंग द ऋग्वेद। काऊ में सभी देवताओं का वास होता है, फलाना ढिमका कुल सब था। काऊ इसलिए था कि उस समय मिल्क, यानी सब लोग एनिमल बेस्ड थे, ठीक। काऊ वाज अ scarce and valuable animal during the Rigvedic period. It was the medium of exchange of the Vedic society. मीडियम एक्सचेंज था, समझ रहे हैं, वैदिक सोसाइटी में। इसके बदले में आप धन लेते थे, लोग एक दूसरे को देते थे, बहुत मूल्यवान थी। मना यू टू गेट द चैरिटी इन द फ्रॉम द काऊ गेट द चैरिटी, काऊ के बदले काम करना। काऊ आल्सो कॉल्ड द अघ्यना का मतलब जिसको कील मारा ना जा सके, ठीक। द टर्म गवेषणा इन ऋग्वेदा स्टैंड फॉर द काउ सर्चिंग, यानी गवेषणा जो थे काउ सर्च करते थे। एंड बैटल वाज नो द गविष्टी जो थे बैटल करते थे, युद्ध करते थे काउ के लिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी कम्युनिकेशन वाज इन्वॉल्व इन द स्टीलिंग काउ। पानी वाज बेसिकली द बिजनेसमैन, पानी जो थे बिजनेसमैन थे, ठीक। पानी जो कम्युनिटी थी वो इन्वॉल्व थे काउ को चोरी करने में, चोरी करते थे काउ। पानी वो बेसिकली क्या थे, और ये बिजनेसमैन थे। पानी यहाँ पर याद कर लीजिए, काऊ और गविष्टी क्या करते थे, बैटल करते थे। गवेषणा क्या करते थे, तो ये गवेषणा काऊ का सर्च करते थे। पानी क्या करते थे, तो ये चोरी करने का काम करते थे। और पानी जो बेसिकली बिजनेसमैन थे, और ये आर्यन के दुश्मन थे। इनेमी कहा था आर्यन का इनेमी क्या थे, ये आर्यन के इनेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल वाज कॉल्ड अघन्या ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। काऊ। द नेशन मोटो ऑफ सत्यमेव जयते किससे लिया गया, ऊपर पढ़ते थे, किससे लिया गया, मुंडक उपनिषद से। द वर्ड सत्यमेव जयते, ट्रूथ एलोन ट्रम्प, हैज बीन ड्राइव ऑन द मुंडक उपनिषद। इंस्क्रिप्शन इन द नेशनल इनवल्व ऑफ इंडिया। मुंडक क्या उपनिषद ही कंसिडर द स्मॉलेस्ट उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद है, इसको याद कर लीजिए। मुंडक उपनिषद सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट टॉक अबाउट द सल्वेशन के बारे में कौन सा टॉक करता है, तो सबसे उपनिषद जो है सल्वेशन के बारे में बात करते हैं। कौन सा उपनिषद, डी द थ्योरी ऑफ सल्वेशन एंड मोक्षा, यानी उपनिषद जो है ब्रह्मा, ये आत्मा और परमात्मा की बात करता है, ठीक ना, ठीक। तो ये उपनिषद आल्सो नो है वेदांता इसको भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। थ्योरी ऑफ सल्वेशन जो मेंशन किया गया मोक्ष का उपनिषद में, अगर आ गया क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। उपनिषद आर आल्सो नो है द वेदांता रेफर टू फिलॉसफी या दर्शन, 6 दर्शन है, ठीक, 6 दर्शन, ठीक। नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं, तो 18 उपनिषद, 32 उपनिषद हमको मालूम है, ठीक। देयर आर केन, कथा, ईश, छंदोग्य, बृहन्नका, मुंडका, मैत्रेयानी, श्वेतांतस्वर, मुंडुक्या, ऐत्रेया, कौशिकी, पुराण, सोनपनिषद, तैत्तिरीय, इतिहास, ये सब क्या है, हमें उपनिषद है, ठीक। Earlier mentioned about the pessimisium Niraswad is found in Maitreya Upanishad. Earlier mentioned about the death is found कथा उपनिषद में क्या होता है, डेथ के बारे में। कथा उपनिषद यम और नचिकेता का जो है उसमें डेथ क्या होता है, मृत्यु क्या है, व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ। तो उपनिषद, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद वाट टेक्स ऑन, जो उपनिषद है किस पर टेक्स है, तो उपनिषद फिलॉसफी है, पूरी फिलॉसफी है। जब आत्मा और परमात्मा की बात करेगा तो फिलॉसफी तो होगी, प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग उपनिषद देयर इज अर्लियर मेंशन इन द पेसिमिसियम, तो मैत्रेय ऊपर अभी पढ़े थे, मैत्रेयानी जो है उपनिषद जो पेसिमिसियम के बारे में बात करती है। तो मैत्रेय उपनिषद टॉक अबाउट
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैत्रेयी उपनिषद टॉक अबाउट द त्रिमूर्ति, तीनों मूर्ति मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 आश्रम एंड पेसिमिनी एट द फर्स्ट, आइडेंटिफाई एट द उपनिषद इज लास्ट स्टेज, यानी ये उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है, तो ये लास्ट स्टेज है वेदा का। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पिछले बार पूछा गया था कि वेदा का लास्ट क्या है, तो उपनिषद। वैदिक रिवर, और यहाँ पर मॉडर्न नेम देखिए, पुरुषुनी को क्या बोलते हैं, रवि, शत्रुद्धि को सतलज, ठीक, कुंभ को काबुल, कुंभ को काबुल, सदानेरी को गंडक। ठीक, अब इसमें कौन सा सही है, तो बी इज करेक्ट। तो कुंभ को काबुल, पुरुषुनी को रवि, सदानेरी को गंडक, शत्रुद्री को सतलज। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फिर पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऋग्वेदिक स्टेबलाई द आर्यन रिलेशन विद अफगानिस्तान, तो कौन सी ऐसी रिवर है जिससे अफगानिस्तान से इनका रिलेशन दिखाया, ताकि इसका आर्यन का, क्या आर्यन अफगानिस्तान के थे, तो अफगानिस्तान में कौन सा रिवर है, पुरुषुनी पाकिस्तान में है, बिपाशा, शत्रुद्धि सब इंडिया पाकिस्तान में बांटा, कुंभ या काबुल या कुरुम, यही एक रिवर है जो अफगानिस्तान की रिवर। द रेफर ऑफ द रिवर कुंभा, कुरुमू, सुवास्तु, गोमल, इट इज याद ऋग्वैदिक स्टेबलाइज द आर्यन रिलेशन विद अफगानिस्तान, कुंभा, काबुल, कुरुम, कुराम आर द एशियंट रिवर लोकेटेड इन अफगानिस्तान। ये सब ट्रिब्यूटरी किसकी, ऋग्वैदिक की ट्रिब्यूटरी है, अरे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वेयर द शुड बी लोकेशन ऑफ द वैदिक रिवर कुंभा, कुंभा कहाँ पर था, अफगानिस्तान। ठीक, ए इज करेक्ट ऑप्शन। रेफरेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऋग्वेदा इंडिकेट अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ द अर्लियर वैदिक टेरिटरी, तो कौन सा है, तो फिर वही पूछ लिया, कुंभ और सुवास्तु, डी इज करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक दैत्य वाज बिलीव दैट देयर वाज ए प्रीस्ट, देवताओं के दैत्य जो थे, देवताओं का गुरु कौन था, तो बृहस्पति। ठीक, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, तो बृहस्पति वाज रिकॉग्नाइज एज द प्रीस्ट, बृहस्पति वाज रिकॉग्नाइज द प्रीस्ट ऑफ द वैदिक दैत्य, इंद्रा वाज assumed द गॉड ऑफ रेन एंड स्टॉर्म एंड वाइटलिटी, इंद्रा वाज द मोस्ट पावरफुल एंड वैदिक दैत्य, एंड 250 है, 250 सूक्ति आइमस ऋग्वेदा डिवोटेड टू इंद्रा, इंद्रा के 250, अग्नि के सेकंड नंबर पर आते थे, उनके लिए 200 आइमस डिनोट किए गए, मतलब उनके लिए 200 है, उनके इंद्रा के लिए 250 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गॉड ऑफ द वार इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के लिए कौन सा गॉड था जो वार का था, अग्नि, रुद्रा, इंद्रा जो थे, इंद्रा जो गॉड थे वो ऋग्वेदिक पीरियड के जो वार से रिलेटेड है, वार, रैन, और इनको पुरंदर भी बोला जाता था। मोस्ट ऋग्वैदिक सुक्ता वार डिनोटेड, मोस्ट 250 सुक्ता थे इंद्रा के लिए। ठीक, बी इज करेक्ट। हुए अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड इन वैदिक पीरियड, सबसे पॉपुलर कौन थे, तो इंद्रा थे, 250, इनको हाइमस से इनको ऋग्वेद में था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक डायटी नॉट मेंशन इन भोजा कोई इंस्क्रिप्शन, भोजा कोई में कौन सा नहीं था, तो अग्नि नहीं है। ठीक, अग्नि नहीं है, भोजा कोई इंस्क्रिप्शन जो ईरान के पास पाया गया था उसमें अग्नि का मेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 4 वैदिक दैती वाज मेंशन इन भोजा कोई इंस्क्रिप्शन, इंद्रा, मित्रा, वरुणा और न्याय, नसत्या। द नेम अग्नि इज नॉट मेंशन भोजा कोई इसको, दिस रिकॉर्ड फाउंड, ये जो है एशियंट माइनर यानी टर्की में इस समय, इट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द अबाउट आर्यन मूवमेंट, ईरान टू इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है कि यहाँ से ये मूवमेंट किए थे। भोजा कोई इंपॉर्टेंट बिकॉज, भोजा कोई इंस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजर नहीं, माइनर मेजर ट्रेड सेंटर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल, नहीं गलत। नेम ऑफ द वैदिक दैत्य गॉडेस इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन फाउंड, करेक्ट। द बेसिक स्क्रिप्टन ऑफ द वैदिक कंपोज, ये गलत, नन ऑफ करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द आर्यन मूवमेंट फ्रॉम द ईरान टू इंडिया, तो कौन सा, तो भोजा कोई इंस्क्रिप्शन है जो आर्यन को मूवमेंट को बताता है कि ये लोग ईरान से इंडिया को आए थे। ठीक, इसमें 4 देवताओं का नाम का वर्णन है, तो इसमें 4 देवता कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला इंद्र है, मित्रा है, और वरुण है, नसत्या है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द हब ऑफ आर्यन कल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, तो कौन सा ऐसा
हब है जहाँ आर्यन कल्चर ड्यूरिंग लेटर पीरियड में भी था। तो कुरु और पंचाल जो ऐसा एरिया है जहाँ पर आर्यन का कल्चर लेटर पीरियड में भी रिफ्लेक्ट करता था। शतपथ ब्राह्मणा मेंशन यहाँ पर अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। शतपथ ब्राह्मणा मेंशन द एक्सपेंशन ऑफ द आर्यन ईस्टर्न गैंगनेटिक प्लेनेट की तरफ, गैंगनेटिक प्लेन की तरफ ये लोग एक्सटेंड करते हैं, जिसमें शतपथ ब्राह्मणा किसका ब्राह्मण जहाँ तो आयुर्वेदा का है। फिर लेटर वैदिक पीरियड ट्राइबल ग्रुप किंगडम बिकम द प्रोमिनेंट, फिर इसके ट्राइबल ग्रुप में आ गए और किंगडम बनने लगा। द वन मोस्ट डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट पीरियड वाज द किंगडम ऑफ द कुरु, लार्जेस्ट किंगडम कुरु और पंचाल, द हब ऑफ द आर्यन कल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा डेवलप कुरु और पंचाल और ये तभी तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इसीलिए तो फेमस था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक इरा नॉट इंक्लूड द रत्नीन। खतरनाक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन ऑफिशियल ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक ईरा वाज नॉट इंक्लूडिंग रत्नीन, कौन सा नहीं है। तो स्थापति याद कर लीजिए, स्थापति से सम इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल ऑफ द पोस्ट वैदिक पीरियड वे रिगार्डिंग रत्नीन। 18 रत्नीन थे यहाँ पर, कितने 18 रत्नीन। ठीक, कौन कौन थे 18 रत्नीन में, तो पुरोहित थे, सेनानी थे, और कौन थे, ब्रजपति, जीवा, ग्रीभा, भागादुगा देखा, भागादुगा आ गया। भागादुगा क्या है, ये भागादुगा भी हम पढ़े थे ना सुबह में, अभी कल किया गया था। तो किसमें भागादुगा किससे रिलेटेड है, टैक्स रेवेन्यू से, रेवेन्यू कलेक्टर से। संग्रहिति, महिषी, सुता, गोविंद करटाना, बहुत ही पालागाला, छत्री, अकस्पावा, अतपति, तक्षण। बहुत खतरनाक है, नाम याद करना पड़ेगा। गोविंद करताना, पालागाला, किष्करी, कश्यप व अतपति, तक्षणा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक रिचुअल होता होत्री किससे थे, तो होत्राहोत्री ऋग्वेदा से थे। वैदिक रिचुअल में होत्राहोत्री दो को थे जो इनका पृष्ठ को बोलते थे। ठीक, होत्राहोत्री पृष्ठ एसोसिएटेड विद ऋग्वेदा, हु आर द रीड हाइमस ऑफ द ऋग्वेदा ड्यूरिंग द सैक्रिफाइशियल एक्ट। जब कोई वो अपना सैक्रिफिशियल का काम होता था तो उनका ये होत्राहोत्री दोनों थे, ये पढ़ते थे। पृष्ठ ऑफ आयुर्वेदा को अध्यायु कहा गया, जो आयुर्वेदा के ब्राह्मण थे यानी पृष्ठ थे, पुजारी थे, उनको अध्यायु कहा गया। फिर सामवेदिका को उगादि कहा गया, उगात्री, सामवेदा को उगात्री कहा गया। अथर्ववेदा के पृष्ठ को कहा गया ब्रह्मा, अथर्ववेदा का पृष्ठ ब्रह्मा कहा गया। ठीक, और आयुर्वेदा को कहा गया अदारवर्यु, फिर ऋग्वेदा को उत्तरा। टर्म आर्यन डिनोटेड टू, आर्यन क्या डिनोट कर रहा है, सुपीरियर रेस, क्या डिनोट कर रहा है, सुपीरियर रेस। आर्य इज वर्ल्ड संस्कृत लैंग्वेज विद मेंशन द ग्रेट एंड नोबल। ठीक, मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड आर्यन इज क्लासिकल संस्कृत, बिलीव इन गॉड, pre-educated person with faith in other religion, great person, D is correct. Mention the word Aryan is classical Sanskrit is noble person, which is high quality and reputed classes of the community. Next, which of the following is ancient most musical instrument, सबसे ज़्यादा मोस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन था, तो बेदा, अरे बीना, सस्ती माता बजाती थी, चुन 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 चुन, बीड़ा को लूटे भी कहते हैं। एशियंट मोस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन, मेंशन इन नारद जी बता बीड़ा लेके घूमते थे ना, नारायण करते थे। नारायण द ग्रेट ल्यूट प्लेयर एंड डिस्पाइक्सन, समुद्रगुप्त भी बीना का सिक्का बनाया था, उस पर अपना बीड़ा लेके बजाता था, नी कट रहा था। विच विद द लूटेड एंड द क्वाइन शो द लूट ऑफ द एशियंट मोस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। जो बीना है, नारद जी बीड़ा लेते थे, सरस्वती माता बीड़ा लेती थी, समुद्रगुप्त भी बीड़ा, तो ये याद होना चाहिए। बीड़ा क्या है, मोस्ट एशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नारद जी लेके नारायण जहाँ पर पहुँच जाते थे, लेके करने लगते थे नारायण, झगड़ा लगाते थे। नेक्स्ट, किंग अश्वपति ड्यूरिंग द उपनिषद पीरियड बाय द रूलर, जो अश्वपति था किसका,
राजा था, कैकेय्या का राजा था। कहाँ का? कैकेय्या। तो यहाँ पर कुछ राजा दिए गए हैं, उनका हम याद कर लेते हैं, और उपनिषद में मेंशन किया गया है। कैकेय्या का अश्वपति था, फिलोसफर। काशी का अजातशत्रु। विदिया का जनक। कुरु का उद्दालक अरुणी। पंचाल का जबाली। ठीक। अश्वपति द किंग ऑफ कैकेय्या, किंगडम अश्वपति, किंग ऑफ कैकेय्या, किंगडम लैंड ऑफ फाइन हॉर्स, यहाँ फाइन हॉर्स बेस्ट क्वालिटी का हॉर्स मिलता। फादर ऑफ कैकेयी, क्वीन ऑफ द दशान ऑफ कैकेय्या, यानी वही कैकेयी मंथरा जो राम जी को वनवास भेजते थे कैकेयी, उन्हीं के पिताजी यहाँ हैं कैकेय्या। अश्वपति, ठीक ना। और इन्होंने बेस्ट अश्वपति कैकेय्या के राजा थे, उपनिषद में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ ट्राइब व्हिच डज नॉट बिलोंग टू पंचजना ऋग्वैदिक। पंचजना में जो 5 जना थे, जो जन, देखिए यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर जब ऋग्वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक शुरू हुआ तो वहाँ पर जन बने, जन के बाद जना या जन बोलिए, फिर राजना, फिर उसके बाद जना या तो जन कहिए तो राजना कहिए, फिर राजना बने, राजना के बाद फिर किंग बने। पहले किंग नहीं होते थे, ठीक, पहले राजन या राजना, जना होते थे, राजन फिर राजन, ठीक। तो वही पूछ रहा है पंचजना, यानी कौन से ऐसे 5 जना थे जो ऋग्वैदिक में से प्रयुक्त नहीं करते थे, ठीक। तो यहाँ पर यदु भी थे, जैसे यदुवंशी आए, पुरु थे, जैसे तुर्वासा थे, किक्कता नहीं थे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर पंचजना इज कॉमन नेम ऑफ द 5 मोस्ट एशियन वैदिक ट्राइब ऑफ आर्यन, ये वैदिक ट्राइब के आर्यन थे। वेद, अनु, यादु, ध्रुययु, पुरु, ये 5 थे, ठीक। तुवासा, ध्रुयायु, किक्कता वाज नॉट अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी, किक्कता नहीं था। सर्गा, प्रतिसर्गा, वमसा, मानवतरा और मनुष्य, सर्गा प्रतिसर्गा वमसा मानवतारा एंड मनुष्य चरित्र आर द इंडिकेटेड टू, किसको इंडिकेट कर रहा है? तो पुराण को इंडिकेट कर रहा है। ये पुराण के 5 गो पार्ट हैं, ठीक। पुराण के 5 पार्ट है, सर्गा प्रतिसर्गा वसमा, ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में अमर कोश पुराण इज वन ऑफ द डिस्क्राइब द सर्गा प्रतिसर्गा, अमर कोश, वमसा, मानवतारा एंड मनुष्य चरित्र। सर्गा स्पीक अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, यूनिवर्स के बारे में बोलता है कि कैसे प्रतिसर्गा ये बताता है कि कैसे हम क्रिएट हुए, यानी कैसे स्पीक सेकेंडरी क्रिएशन आफ्टर द डिसोल्यूशन। वमसा ये हमें बताता है कि हमारा क्या जीनोलॉजी, मतलब कि हमारा वंश कैसे चल रहा है, हमारा वंश कैसे कनेक्टेड है। मानवतारा ये मनु के रीजन के बारे में बताता है कि मनु का रीजन कहाँ फैला था। ये मनुष्य के चरित्र के बारे में है कि एकदम मनुष्य वंशा चरित्र, यानी वंश के चरित्र, मतलब राजाओं जो रूल करते थे उनके डायनेस्टी के बारे में बताता था। नंबर ऑफ पुराण 18 है, जिसमें से कुछ पुराण इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं, जिसका नाम दिया होगा। तो 18 पुराण है, जिसमें बिटवीन 350 और 775 इसी के टाइम में इसको कंपोज किया गया। सब पुराण में मत्स्य पुराण है, कुर्मा पुराण है, वराह पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण, नरदिया पुराण है, गुरुमा पुराण, गारुना पुराण, भगवता पुराण, लिंगा पुराण, शिवा पुराण, पद्मा पुराण, संख्या पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मानंद पुराण, ब्रह्मवैवर्ता पुराण, मरकंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वमाना पुराण, ब्रह्मा पुराण, इतने पुराण 18 पुराण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following considered to the first law of गिवन इन इंडिया? तो मनु को सबसे पहले कंसिडर किया गया था कि है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनु इज रिगार्डिंग एट द एशियंट मोस्ट लॉ गिवर इन इंडिया। हिज क्रिएशन मनु स्मृति व नो एज मानवा धर्मशास्त्र कंसिडर किया गया था। मनु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनु स्मृति, ठीक। इच बार कंपोज इन संस्कृतिक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया था। कब कंपोज किया गया था? 200 BC और 320 AD के टाइम में, मतलब कि गुप्ता काल, गुप्ता मौर्य और गुप्ता से पहले मौर्य के बाद, उसी के प्रॉक्सी। कंटेंट लार्ज रिलेटेड हुए, इसमें क्या क्या कंटेंट किया गया है? तो ह्यूमन लाइफ, कैसे आदमी को रहना चाहिए, उसके बारे में कंटेंट किया गया है।
ठीक, गोविंद राज, मनु स्मृति कंपोज द मनु गिव द 4 सोशल वर्ण, इसमें 4 सोशल क्लास वर्ण और स्टेट ऑफ 4 आश्रम लाइफ भी दिया गया, स्टेट ऑफ लाइफ आश्रम लाइफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट पार्टिसिपेट एंड दशराज्ञा बैटल, दशराज्ञा बैटल में कौन सा नहीं था। ठीक, तो इसमें से कौन सा नहीं था, वो राजा का नाम बताना है जो कि 10 में नहीं था। ठीक, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो पक्कता कौन सा, त्रिष्टु बिसरीन पक्कथा गंधारी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, डी यानी गंधारी इसमें नहीं है, क्योंकि गंधारी कहाँ था, ये गंधार यानी अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर नहीं था। ये बैटल जो हुआ था पुरुषनी रिवर, अभी रिवर के हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर कौन कौन से 10 ऋग्वैदिक जो 10 राजाओं का बैटल हुआ था, दशारज्ञा बैटल, इसमें पुरु थे, यदु थे, दुर्वासा थे, अनु थे, ध्रुयायु थे, अलीना थे, पक्था थे, बलाहना, विसरनी, शिवा। देयर आर किंग टुक द पार्ट इन दशहरा, किंग सुदास ऑफ भरता डायनेस्टी, भरत डायनेस्टी के जो सुदास थे उन्होंने इस मैटर को जीता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कौशिया स्टैंड फॉर, कौशिया स्टैंड फॉर, कौशिया सिल्क के लिए, द वर्ड कौशिया अप्लाई फॉर, द वर्ड कौशिया अप्लाई फॉर द सिल्क ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड मेंशन इन द वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में मेंशन किया गया है इसका। विच ऑफ द मनु मेजरमेंट ऑफ द सेक्रीफाइस अल्टर आर गिवन, यानी कौन सा ऐसा एपिक है जिसमें मेजरमेंट किया गया कि इसका सेक्रीफाइस अल्टर आर गिवन। सुलवा सूत्रा, गृहा सूत्रा, कल्प सूत्रा, धर्म सूत्रा। सुलवा सूत्रा क्योंकि ये बुक है जिसमें क्या बोलते हैं, ये किस टाइम लिखा गया, तो सुलवा सूत्रा गुप्त काल के टाइम लिखा गया है। ठीक, जिसमें इस सबका पूरा सुलवा सूत्रा इस संस्कृत स्क्रिप्चर रिलेटेड टू याजना नीड द जियोमेट्रिक नॉलेज रिलेटेड टू कंपोज द याजना अल्टर इज गिवन, यानी हवन कुंड कैसा बनता था उसका मेजरमेंट इसमें दिया गया। ठीक, बेसिक अनटचेबिलिटी ड्यूरिंग द वैदिक एज वाज, बेसिक क्या था, बेसिस क्या था, तो कौन सा वैदिक एज के टाइम के बाद का ऑक्यूपेशन था। ठीक, बाद में बन गया बर्थ, जाति। ठीक, रिलीजन, जाति कास्ट बन गया बाद में। तो वैदिक सोसाइटी वर डिवाइड इंटू 4 वर्ना वेयर द ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्य, शूद्रा। डिवीजन डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन पर बेस था। अर्लियर मेंशन अबाउट द क्लास वाज फाउंड पुरुष सूक्ता में जो मेंशन किया गया था प्री हिंदू मैथोलॉजी ओरिजिन और वर्ण सिस्टम का इसमें था। बाद में साइड फ्रॉम द विराट पुरुषा, ये कहा गया कि विराट पुरुष से सभी लोग जन्म लिए पुरुष सूक्ता में, और यहाँ पर आ गया वर्ण सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम बन गया। तो ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ वेद वर्षा, collection of story, world, war book, a collection of verses. Rigveda is collection of the hymns and verses devoted to various Vedic deities. ठीक, consider the following statement in the reference to Vedic deity Indra. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉलोइंग द कोड, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि इंद्र भगवान के बारे में कुछ रेफरेंस दिया गया है, उसके बारे में सेलेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले बोला है वाज द गॉड ऑफ द थंडर थ्रोम, करेक्ट है। पनिशड सीनर, क्या थे, पनिशर सीनर, गलत। वाज द गार्डियन ऑफ मोरल सिस्टम, गलत। गॉड ऑफ रैन, करेक्ट। तो इसमें कौन सा सही है, 1 डी इज करेक्ट। इंद्रा वाज द सपोज द गॉड ऑफ रैन, स्टॉर्म, बैटर। इंद्रा वाज द मोस्ट पावरफुल पॉपुलर वैदिक डाइटी। 215 सुक्ता हाइमन of the Rigveda are the devote to Indra. Aruna is considered the protector of the moral life. Aruna, पानी, punish of the and punish the sinner, जो पापी थे उनको पनिश करते थे। ठीक, तो ये हमारा ऋग्वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड का क्वेश्चन खत्म हो गया। और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें 62 क्वेश्चन जो है केवल ऋग्वैदिक पीरियड से अब तक पूछा गया है यूपी PCS के द्वारा। कितना, 62 क्वेश्चन। और हम देख रहे हैं 62 क्वेश्चन में घुमा फिरा के अगर इसी में से क्वेश्चन आया, कुछ नया नहीं आएगा। इसलिए देखिए 62 यानी 1 से शुरू किया गया, 62 क्वेश्चन पूछा गया। अब आने वाले एग्जाम में फिर 62, अगर इसको बार बार करते हैं 62 क्वेश्चन, तो आने वाले एग्जाम में हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट अपना लेक्चर शुरू करेंगे, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ ड्यूरिंग द 6th
सेंचुरी इमर्जिंग एंड महाजनपदा यानी अब लेटर वैदिक के बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमारा शुरू होगा क्या, यहाँ से शुरू होगा रियल हिस्ट्री। क्या, रियल हिस्ट्री, जिसके बाद रियल हिस्ट्री इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में हमें एविडेंस मिलता है, लिखित ही नहीं, इसका हम आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऐसा एविडेंस होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से सारी हिस्टोरी शुरुआत होती है। तो ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और इसको हम फिर इसको हम अपने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम इसको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करें, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज यहीं पर हम रिज्यूम यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।